आजादी का साक्षी 15 अगस्त 2026। इस बार भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आजादी के 79 साल पूरे हो चुके हैं और 79 वर्षों में देश ने ऐसा सफर तय किया है जिसकी कल्पना 1947 में शायद ही किसी ने सोची होगी या फिर देखी होगी। उस दौर का भारत गरीबी, अशिक्षा, विभाजन की पीड़ा और सीमित संसाधनों से जूझ रहा था। वहीं आज का भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, अंतरिक्ष में अपना परचम लहरा रहा है, डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, वैश्विक मंचों पर अपनी मौजूदगी को भी दर्ज करा रहा है। आजादी की लड़ाई में लखनऊ का क्या योगदान रहा है, जिसकी गूंज आज भी लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों और गलियों में सुनाई देती है। 1857 में जब लखनऊ विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र बना था, उस समय सब जगह पर इसकी चर्चाएं जो है वो हो रही थी। भारत के स्वतंत्र संग्राम की बात हो और 1857 क्रांति का जिक्र न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी बगावत का लखनऊ भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बना, जहां अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला और संघर्ष कई महीनों तक जारी रहा। जिस मिट्टी ने कभी आजादी के लिए संघर्ष की आवाज सुनी थी, आज उसी मिट्टी पर तिरंगा शान के साथ लहराता है। लखनऊ की गलियों ने 1857 की क्रांति देखी, संघर्ष देखा, बलिदान देखा और फिर आजादी की वो सुबह भी देखी जिसका इंतजार बरसों से था। आजादी के 79 साल बाद शहर बदल गया है, वक्त बदल गया है, लेकिन संघर्ष की यादें आज भी ऐतिहासिक दीवारों में जिंदा है। तो आइए 15 अगस्त 2026 से लौटते हैं उसी दौर में जहां से लखनऊ ने आजादी की कहानी में अपना एक नया अध्याय लिखा, क्योंकि तिरंगे को सलाम करना सिर्फ एक परंपरा नहीं, उस अनगिनत संघर्षों को याद करना जिनकी वजह से हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं और दिखाते हैं कि 1857 का वो लखनऊ और 2026 का वो लखनऊ कितना बदल चुका है। इस वक्त की अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो देखिए, ये है आपका बदलता हुआ हजरतगंज और ये पूरी तरीके से बदल गया है। उस दौर में जैसा था वो उस दौर से पूरी तरीके से आपको बदला हुआ नजर आ रहा है। ये चमचमाती सड़कें, चमचमाते ये सारे दुकानें जो अपने आप में इतिहास को गवाही दे रहे हैं कि देखिए कितना बदल गया है पूरा लखनऊ शहर। और ये है आपका हजरतगंज। आज हम जनता 24/7 न्यूज के साथ तलाशेंगे 1947 के लखनऊ और 2026 के लखनऊ के बीच का वो फर्क जो सिर्फ शहर की तस्वीर नहीं बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों की जिंदगी में भी दिखाई दे रहा है। आखिर आजादी के बाद लखनऊ ने क्या पाया और इस विकास की दौड़ ने क्या पीछे छोड़ दिया। चलिए ये लखनऊ की तस्वीरें हम आपको करीब से दिखाते हैं। और अगर इस वक्त की तस्वीर दिखाए तो ये है पुराना चौक और यहाँ की जो गलियां, सकरी गलियां हैं, वहां से लोग गुजरते हैं, हर दिन अपने कारोबार की जो शुरुआत है वो करते हैं। चौक की अगर इन गलियों की बात करें और चौक की तस्वीरों को दिखाने की बात करें तो हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाइए कुछ बिल्डिंगें आज भी वैसी की वैसी ही आपको नजर आ रही होंगी। कुछ बिल्डिंगों को यहाँ पर जो है वो डेवलप कर दिया गया है, उनकी तस्वीरों को बदल दिया गया है, लेकिन कुछ बिल्डिंग आज भी हैं जो पुरानी विरासत को याद दिलाती हैं। और यही है चौक जहाँ सुबह से लेकर के शाम तक भाग दौड़ भरी जिंदगी जो है तो लोगों की शुरू होती है और घरों से निकलकर देश विदेश इंटरनेशनल तक के जो अपने सामान है वो कारोबार के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। इमारतें देखेंगे, विरासत देखेंगे, कुछ विरासतें ऐसी आज भी हैं, लोगों ने आज भी उन विरासतों को सजो कर रखा है ताकि आजादी के इतने वर्ष हो जाने के बाद भी उन्हें याद किया जा सके। लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या बदला उस दौर में और इस दौर में क्या फर्क उन्हें नजर आता है। क्या नाम है भैया, कितने साल पुरानी दुकान आपकी है? नाम है श्री हरि पान दरबार, दुकान शॉप नाम चलता है। कितने साल पुरानी ये दुकान है आपकी? 1956 से चलती है। 1956? हाँ, 3 साखी होगी तब से चलती है। कितने पूर्वज आपके बैठते आए? चौथी पीढ़ी चल रही है। आपकी चौथी पीढ़ी है जो यहाँ पर बैठते आप आए हो? हम तो नहीं आए, हमारे पूर्वज बैठे आए हैं। हाँ। हम तो यहाँ 2 साल से बैठे हैं। अच्छा, पहले आपके जब घर जाते हैं आप तो पहले आपके पिताजी या दादाजी कोई कहते थे कि लखनऊ में बहुत बदला या फिर लखनऊ में कुछ नहीं बदला, पुराना लखनऊ कैसा था, नया लखनऊ कैसा है? अरे पहले होगा वैसा होगा, हमारे सामने तो बहुत कुछ बदल गया। अब उनके जमाने में कुछ और था, अब कुछ और है इस टाइम।
आप अपनी उम्र से भी देखते आएंगे तो बहुत बदल गया होगा। बहुत बदल गया। हाँ। अब अच्छा लगता कि तब अच्छा लगता था? हमको तो अभी अच्छा लगता है। देखिए हमारे साथ तो भैया है, बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार गुप्ता। कितने साल की उम्र हो गई होगी आपकी? 45 साल। 45 साल। 45 सालों में और अब 2026 की बात करूं, कितना लखनऊ बदल गया है? लखनऊ पूर्ण रूप से बढ़िया हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया। सड़कें और ओवरब्रिज और मेट्रो सब बदल गया, पहले ये नहीं था। अच्छा, जब भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तो लोग जो है एक ही दिन भक्ति में हो जाते हैं, तिरंगा में रंग जाते हैं, देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं। आपको लगता है कि एक ही दिन के लिए होना चाहिए था? सारे मजहब अपने अपने देश के लिए सब एक ही तरह से रंग जाते हैं। ठीक है, तो इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ महान जी हैं, जो कि लखनऊ में स्थित है कोतवालेश्वर मंदिर। यहाँ पर बजरंगबली की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित है। महान जी से हम बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि सबसे हम जब बात कर रहे हैं तो महान जी से भी बात करना हमारा बनता है। महान जी, एक बात बताइए, पहले के दौर पर और आज के अगर दौर में देखा जाए लखनऊ में, तो लोगों को पहले क्या सुविधाएं होती थी और आज के टाइम पे क्या सुविधाएं मिल रही हैं? आप किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अगर आपको बताऊं तो पहले जैसे लोगों को जाम का सामना बहुत करना पड़ता था, तो हमारे जो लखनऊ के सांसद हैं माननीय राजनाथ जी ने, आज आप देखिए जगह जगह लोगों को हर जगह आपके पास जाने के लिए पुल है। लखनऊ में आउटर रिंग रोड है, अगर आपको जो है कानपुर निकलना है या अयोध्या निकलना है या नवे कहीं निकलना है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जाना है, गंगा एक्सप्रेसवे पकड़ना है, तो उसके लिए आपके लिए आउटर रिंग रोड है कि आप चढ़िए, अनदर कहीं भी आपको जाना है आप जा सकते हैं। लखनऊ में आपका ये बगल में जो है पुल बना हुआ है, नीमू पार्क से चढ़ा है, आपका जो सीधे उतरा है आपका जा करके ताल कटोरा के पास एवरेडी चौराहे पे। तो आप सोचे उससे एयरपोर्ट का रास्ता इतने करीब हो गया, विशेष तौर पे हम लोग चौक वासियों, पुराने लखनऊ वासियों के लिए, कि आप 20 मिनट में चौक जा सकते हैं। 20 मिनट में आप चौक से अमौसी पहुंच सकते हैं सुबह के समय, और ऐसे भी नॉर्मल आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। साफ सफाई को लेकर के भी आज जो नगर निगम जो एक मुहिम चलाए हुए हैं, हमारी जो लखनऊ के मेयर है सुषमा खरकवाल जी, आज आप देखिए तो सब मंदिर देख लीजिए या सड़कें देख लीजिए, श्रावण माह चल रहा है, मंदिर में 3 टाइम झाड़ू लगती है मंदिर के बाहर नगर निगम की तरफ से। प्रातः में लगती है, दिन में लगती है 2 बजे, फिर उसका रात्रि में लगती है। तो आप देखिए तो बहुत सी चीजों में आज जो जनता को फायदा मिला हुआ है। जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी की बात आती है तो हमारे जो लोग हैं वो स्वतंत्र सेनानियों को याद करते हैं, क्योंकि लखनऊ में हमारे बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी ऐसे हैं जो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का काम किया था और अपनी आवाज को बुलंद किया था, उन्हें लोग भूल जाते हैं। तो अगर उस दौर के, क्योंकि आपके भी यहाँ पर कई लोग रहे होंगे, वो भी आपको उस दौर के बारे में बताया करते रहे होंगे। हाँ, हमारे पिताजी जी जो है बहुत पुराने रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी। हमारे ताऊ जी थे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस चौक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, विनोद कुमार गौर तन्नू गुरु जी, वो भी रहे हैं। तो उन बहुत सी चीजें बताते थे लखनऊ के बारे में। और देखिए 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, अगर आपको देशभक्ति से और देश से प्यार है तो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे जो है देशभक्त हो, चाहे सेना का कोई भी वीर बहादुर, उसको याद करने के लिए आपको कोई दिन नहीं चाहिए। अगर आप उसको भगवान के प्रति और देश के प्रति आस्था रखते हैं तो हमेशा आपके दिल में रहना चाहिए। और सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं, कोई भी दिन हो, अगर आप उनको याद करें, वो करें, तो ये भी एक देश के लिए और उनके लिए श्रद्धांजलि है। क्योंकि हर किसी से जब बात करो तो उनके अलग अलग तर्क निकलकर बाहर सामने आते हैं। यहाँ पर देखिए लखनऊ है, यहाँ की विरासत है, यहाँ की सभ्यता है, तो यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, जो यहाँ पर फूल मालाएं बना रहे हैं और ये कई सालों से यही काम करते चले। अंकल क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद वारसी। शेख मोहम्मद वारसी जी। अच्छा वारसी जी, कितने सालों से आप ये बना रहे हैं फूल? 35 साल। 35 साल से आप बना रहे हैं? जी जी। इसके पहले भी आपके क्या घर के लोग यही करते थे क्या? नहीं, घर में खेती किसानी होती थी। अच्छा, तो आपने ये फूल वगैरह सब बेचने का काम शुरू किया? जी। अच्छा, एक बात बताइए कि पहले के लखनऊ में और अब के लखनऊ में क्या आपको फर्क नजर आता है? बहुत बड़ा फर्क है। कैसे कैसे? पहले बहुत अच्छाइयाँ थी, बहुत अच्छे लोग थे, अब बहुत फर्क आ गया है। बस लोगों में फर्क आया है, इमारतों में? नहीं, इमारतें तो वैसी हैं, मगर लोगों में फर्क आ गया। हाँ, लोगों में फर्क आ गया, बाकी हर चीज वही मौजूद है। अच्छा। हाँ, सिर्फ लोगों में फर्क है। और कुछ विकास हुआ? विकास तो बस ऐसा है, दिखाते कुछ हैं। विकास को हाँ, दिखाते हैं, करते कम हैं। बहुत बातें बहुत करते हैं। अच्छा, 35, 36, 37 सालों में आपको क्या, मतलब एक चीज अगर आपको लगी होगी कि ये नहीं बदला, तो क्या नहीं बदला? बस इंसान की भावनाएं बदल गई और तो बाकी सब सही है।
इंसान खाली बदल गया, बाकी सब ठीक है। इंसान बदल गया। जी। अच्छा, जब भी जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो एक ही दिन जो है सब स्वतंत्र सेनानियों को याद करते हैं, अपने वीर सपूतों को याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ काहे? अरे वो आदमी जैसे आज खत्म हुआ, घर में मिट्टी हो गई, वहां कब्रिस्तान से चले भूल गए, ऐसे सभी वैसे हैं। या 15 अगस्त हुई या कोई 26 जनवरी हुई, कोई उसी टाइम याद रहता जिस टाइम झंडारोहण होता है, उसके बाद कोई याद नहीं करता है। सब अच्छा, चौक में कुछ परिवर्तन हुआ कि वैसे ही चौक पूरा? चौक वैसे ही ऐसा था जी। पुराना चौक वैसे ही है? जी जी। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष सैनी है। आप ये कब से कर रहे हो, कितने साल? हम तो ये पापा की दुकान पे हैं अपनी, हम तो कर रहे हैं 5 साल से। 5 साल से करिए। आपके पापा इसके पहले करते थे? हाँ, ये काम? इससे पहले हमारे पापा यहाँ पे ठंडाई की दुकान थी, अच्छा, अब फूल की है। पहले ठंडाई की? पहले ठंडाई की दुकान थी। अच्छा, तो आपने ये नहीं सोचा कि हमारे पापा ठंडाई की लगाते, हम कुछ और करें, नौकरी करें या फिर कुछ और काम करें? ये काम सोचा है, बिजनेस सोचा है, जब तक लेकिन कर रहे, जब तक कर रहे हैं, साथ देना चाहिए। अरे वो तो बिल्कुल जाहिर सी बिल्कुल। बात है। एक बात बताइए, आपको आप अपनी अगर नजरों से देखें तो आपको लखनऊ में पहले के और अब में क्या फर्क नजर आता है? क्योंकि पिता लोग तो पहले बताते रहे होंगे ना कि ऐसी चीजें रहती थी, ऐसी चीजें। पहले तो बहुत सुना है, बहुत अच्छा था, ये था वो था, यहाँ बढ़िया बढ़िया चीजें थी, इमारतें थी, घूमते थी। पर पहले की इमारतें और अब की इमारतों में बहुत फर्क है। पहले की चीजें ज्यादा बढ़िया थी, अब बेकार है। सरकार इतना डेवलप करवा रही है, अब क्या? डेवलप करवा रही, लेकिन जो पुरानी चीजें थी वो ज्यादा अच्छी थी हमारे हिसाब से, अपने नजरिए से हमने बताया। बाकी जो आजकल के जंजी हैं उन लोग को अब की चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं, पर हमें पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ। पुरानी चीजें अच्छी ज्यादा थी, इसलिए अच्छी हैं वो अभी भी, आज भी। अच्छा, तो ये व्यापार कैसा चलता है आप लोगों का? बढ़िया। अच्छा चलता है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, सब जो है अपनी अपनी नजरों से अपने तर्क और वितर्क जो है वो रख रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हर किसी से बात करके उनके तर्क और वितर्क को समझा जाए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सैनी है। आप कितने सालों से यहाँ पे फूल वाला काम कर रहे हैं? हमें तो 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। अच्छा, इसके पहले भी आप लोगों के घरों में क्या यही काम होता था? नहीं, पहले ठंडाई की दुकान थी। अच्छा, पिताजी ठंडाई की करते थे, आप लोग ये फूल वाला करते थे? साथ में ही करते हैं, मतलब साइड में करते हैं। मेन पापा ही करते हैं, हम लोग साइड में हेल्प करते हैं बस। अच्छा, हेल्प करते हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी नजरों से क्या फर्क नजर आता पहले और अब के लखनऊ में? ठीक ही है, जैसे क्या? पहले था वैसे अभी भी है। कुछ चीजें बदली? चीजें तो बदल रही हैं, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे मेट्रो वगैरह भी आने वाली है, तो चीजें बदलेंगी, एरिया कंजेस्टेड हो रहा है, यही सब है। पहले शांति वगैरह बहुत रहती थी, अब अब भीड़ तो भाड़ आबादी ज्यादा है। है। हाँ, बहुत कुछ बदल गया है, तो दुकानें लखनऊ पहले से बदल गया? जी 47 के बाद, 57 के बाद? बदल गया, बहुत बदल गया। अच्छा, किताबों में पढ़ते रहे होंगे तो पहले तस्वीरें तो आती रही होंगी ना कि ये लखनऊ, ये पुराना लखनऊ, पुराना चौक ऐसे था और अब का ऐसे है। हाँ, देखे हम लोग ने भी वीडियो देखे हैं लखनऊ के, कि पहले टांगे वगैरह हाँ। चलते थे और लोग साइकिल ही से चलते थे, वही बहुत होता था सबके पास। अब तो गाड़ी है, बहुत कुछ है, अब तो ये भी मेगा सिटी वगैरह होने वाली है, यही अब सब। बदल गया। हाँ, बदल गया। भैया ये इधर बात करने के लिए बात करते। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गुप्ता है। भैया एक बात बताइए कि जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो लोग जो है अपने स्वतंत्र सेनानियों को सिर्फ एक ही दिन याद करते हैं। लखनऊ पहले से और अब में कितना बदला है? लखनऊ में सब कुछ बदल चुका है। पहले जो लोगों में बड़े छोटों का मान सम्मान करने की आदत थी, आज जो भी हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को जिस रूप में उन्होंने वो देखना चाहते थे, हमें नहीं लगता कि आज उस रूप में कोई देख सकता है। क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले एक छात्रों का आंदोलन देखा होगा, जिसमें कैसे कैसे जो है बड़े बड़े पदों पे, गरिमामान पदों पे रहने वाले लोगों को किस किस भाषा में जो है क्या क्या कहा गया है, तो ये पढ़े लिखे भारत की पहचान नहीं है। जिन सभी स्वतंत्र सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने बलिदान दिया, और उस भारत की जब ये तस्वीरें आती तो बड़ी शर्मनाक होती। तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम चाहते हैं कि भारत अच्छा बने तो मान मर्यादा इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और उस वर्ग से खास करके जो पढ़ा लिखा है, वरना उसमें और अनपढ़ में फर्क क्या रह गया। अगर हमें अपनी जबान पे कंट्रोल ही नहीं है और हमें अपनी मर्यादाओं का ध्यान ही नहीं है, तो जो स्वतंत्रता सेनानियों ने और जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं,
जो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे निकलेंगे, हमारे बच्चे वैसे निकलेंगे, तो उनके मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। मेरी तो यही सोच है कि जो है, अगर हमको कुछ भी ऐसा करना है तो हमको स्वयं में बदलना होगा, अपने क्षेत्र में चीजों को बदलना होगा, अपने घर के आसपास की चीजों को अगर हम सब लोग बदलेंगे तो देश अपने आप बदल जाएगा, विचार अपने आप बदल जाएंगे और समाज बहुत खूबसूरत हो जाएगा। सिर्फ एक ही दिन अपने जहन में जो जज्बा लेकर के चलते हैं कि आज देशभक्ति के रंग में रंग जाना है, क्या सिर्फ एक ही दिन? देशभक्ति तो हर दिन, देशभक्ति कोई वो नहीं है कि एक दिन कोई वो स्मृति थोड़ी ना मना रहे हैं कि जो है एक दिन की जयंती मना रहे हैं। देशभक्ति तो दिल से है। जहाँ पे आपको देश के लिए कुछ करने को मिले वहां पे आप करिए। अगर सड़क पे कहीं पे आपको गंदगी पड़ी दिख रही है तो आप उठा के साफ कर दीजिए। क्यों? आपका देश है, गंदा हो रहा है, आप किसी को कुछ समझा सकते हैं, आप किसी को कुछ बता सकते हैं, तो आप आगे बढ़ के करिए। आप किसी का इंतजार मत करिए कि वो आएगा करेगा, मैं करूंगा तो दूसरा करेगा। आज इतने समाज सेवी जो है अच्छी अच्छी रील्स बन रही हैं, तो किसी को ना किसी को देख के वो प्रमोट हो रहे हैं। आप अगर अपनी फील्ड में काम कर रही हैं, हो सकता है आप बहुत से लोगों की आइडल हो और उन लोगों ने आपको देख के कुछ ऐसा काम शुरू किया हो, तो बदलाव जो है वो छोटे छोटे रूप में होता है। बहुत सही बात की, धन्यवाद। दादी क्या नाम है आपका? शांति वर्मा। कितने साल की उम्र हो गई होगी आपकी? 60 साल। 60 साल हो गए। 60 सालों में आपको और अब की अगर बात करें तो लखनऊ लगता है कि बदल गया है? काफी बदल गया है। जब आप आई थी 60 साल पहले तो कैसा लखनऊ था? बिल्कुल थोड़ा देहात एरिया लगती थी। कोई बिल्कुल ही सन्नाटा रहता था। चौक वॉक में कैसा रहता था? चौक की, अमीनाबाद की गलियां कैसी रहती थी? सन्नाटी रहती थी, इतनी चहल पहल नहीं होती थी। अब जितनी आबादी है उतनी पहले नहीं थी, अब ज्यादा है। अब बढ़िया लगता है। हाँ, अब कोई रास्ता ऐसी नहीं है कि जो भरी न हो, सब चलती रहती पब्लिक। हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ युवा हैं, खासतौर पे लड़कों की जब बात आती है। एक बात बताइए भैया, क्या नाम है? पहले तो कितनी साल की एज हो गई? आप कितने साल के हो गए? 28 साल के हो गए। अच्छा एक बात बताइए, आप बचपन से लखनऊ को देखते आ रहे हैं, 28 साल आपके हो गए हैं, क्या परिवर्तन आपको लखनऊ में नजर आ रहा है? लखनऊ में बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, दिन का दिन अच्छा हो रहा है। जैसे कि देखा जाए तो मेट्रो है सुविधा के लिए, और इलेक्ट्रिक वाहन भी हैं, बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। बहुत अच्छा है लखनऊ, वेरी बिग सिटी। लखनऊ वेरी बिग सिटी। जब भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तो हमारे स्वतंत्र सेनानियों को याद किया जाता है और लखनऊ का नाम हमेशा ही सबसे पहले आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वीर सेनानी यहाँ पर थे। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ एक ही दिन के लिए लोगों को मन में होना चाहिए, हमेशा लोगों को ये याद करके रखना चाहिए? हमेशा याद करके रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो शहीद हुए हैं वो हमारी आजादी के लिए शहीद हुए, हमारे लिए कुछ कर गए। हम उनके लिए थोड़ा भी काम करें तो बहुत हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके अगर एक आदमी ये लक्ष्य बना ले कि थोड़ा करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक भैया है बात करने के लिए। भैया एक बात बताओ, आप इतने साल हो गए, कितने साल की एज पहले तो? मैं 17 साल का हूँ। 17 साल। 17 साल में आपको लगता है कि कुछ लखनऊ में बदला? बहुत कम चीजें बदली हैं। जो पहले जैसे मेट्रो बन गई है लेकिन पूरी नहीं बनी, ट्रैफिक की कोई कंट्रोल नहीं है, और ना कोई हॉस्पिटल अच्छे बने हैं, केजीएमसी वगैरह कितनी गंदे हैं, और कुछ सही नहीं हो रहा है। नहीं, जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है ना, तो लोग जो है एक ही दिन से देश सेनानियों को याद करते हैं, उनके रंग में रंग जाते हैं। हाँ, उस दिन सिविक सेंस आ जाएगा पूरा। ऐसे तो जीरो सिविक सेंस है, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पा रहे हैं, जहाँ देखिए कचरा पड़ा हुआ है, हर जगह पड़ा हुआ है। बस सिर्फ एक दिन का देशभक्ति दिखाने का कोई सेंस नहीं है। चलिए इधर भी थोड़ा सा हम बात करने के भैया लोगों से प्रयास करते हैं। भैया एक बात बताइए। सेफ्टी है, क्योंकि रात में निकलो कोई दिक्कत नहीं, रात में 1 बजे 2 बजे कभी भी निकलो सेफ्टी रहती है, आराम से लो, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। जब भी जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है ना, तो लोग अपने स्वतंत्र सेनानियों को याद करते हैं। तो एक ही दिन याद करना कि हमेशा याद रखना चाहिए दिल में? वो तो 24 आवर्स से दिल में रहते हैं। आई लव इंडियन आर्मी। लखनऊ की विरासत की जब भी बात की जाती है तो इमाम बाड़ा और रूमी गेट की बात जरूर की जाती है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इन इमारतों का भी जो जिक्र है वो है। अब सवाल ये है कि 1857 से 1947 तक की जो तस्वीरें रही हैं और 2026 की जो तस्वीरें हैं, वो आपको दिखाते हैं कि फर्क कितना है। देखिए, ये है रूमी दरवाजा और यहाँ पर देश विदेश से लेकर के दुनिया भर के जो लोग हैं
वो यहाँ पर आते हैं ताकि एक तस्वीर खींच करके अपने यादों में वो दर्ज करा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 2026 में जो लखनऊ बदला है, जो फर्क नजर आ रहा है, यानी कि तांगे से लेकर के मेट्रो तक का जो लोगों का सफर हुआ है वो कितना आसान हुआ है। लेकिन कुछ तस्वीरें जो है वो आज भी वैसी की वैसी बरकरार आपको नजर आएंगी। सामने देखेंगे यहाँ पर आपको ये तांगा स्टैंड है इमामबाड़े के पास, और आज भी लोग चाहे जितना बदल गए हों, लेकिन आज भी वो इन तांगों में बैठना पसंद करते हैं, इन तांगों की सवारियां जो करना है वो पसंद करते हैं, और मेट्रो का सफर करना भी वो पसंद करते हैं। यानी कि 47 से लेकर के 26 तक की जो तस्वीरें हैं वो बदली तो है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आज भी नहीं बदली हैं। हम सहयोगी से चाहेंगे कि वो धीरे से आए और हम यहाँ पर बात करेंगे भैया से और जानेंगे क्या आज भी लोगों की जो पसंद है लखनऊ आने के बाद वो तांगे की सवारी बनी है या फिर नहीं। भैया, जब दूर दराज से लोग आते हैं तो टांगे में बैठने के लिए वो उत्साहित होते हैं कि नहीं होते हैं? नमस्ते। वैसे मैम तो यहाँ की शाही सवारी यही है, वो जो बाहरी टूरिस्ट हमारे आते हैं उनकी तो पसंद है ये घोड़ा गाड़ी है। शायद उन्हीं की वजह से ये चल भी रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात एक तो और एक गुड लक पेरेंट्स को भी है, क्योंकि पेरेंट्स भूल नहीं दे रहे हो, बच्चे भूल नहीं पा रहे। लकड़ी की काटी और काटी का घोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या नाम है आपके घोड़े का? मेरे घोड़े का नाम है राजू। राजू नाम है आपका? अच्छा, कितने सालों से आप चला रहे हैं? मैं पिछले 4 साल से चला रहा हूँ, अपने पापा का काम कर रहा हूँ, मतलब पिताजी का काम कर रहा हूँ। अच्छा पिताजी, कभी आप लोगों से बैठ के बातें क्या करते होंगे, तो कभी ये बताएं कि भैया हमारे जमाने में लखनऊ ऐसा था और आपके जमाने में लखनऊ इतना बदल, कभी ऐसे बातें किया करते थे? हाँ, पहले तो बहुत सी बातें होती थी कि पहले की बात ही कुछ और थी मैम। क्या समझो, अब कुछ और अलग ही है। क्या समझे, पहले मेरे पिताजी यही काम करके जो है बहुत कुछ कर डाले, और अब हम लोग यही काम कर रहे हैं तो खाली एक नाम करने के लिए, मतलब सिर्फ घर चला रहे हैं, नाम करने के लिए ही कर रहे हैं मैम। क्या समझे, बस खाली जो है कि ये पुरानी परंपरा है, पुरानी चीजें हैं, तो हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि इसको अभी यहाँ से खत्म किया जाए। बाकी जो हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं उनकी मर्जी में कुछ भी हो, अभी आने वाले पर्यटक पसंद कर रहे हैं घोड़ा गाड़ी को हमारी। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मैं हाईलाइट करता हूँ, मुझे किसी के साथ भी देखा गया है। क्या समझे, तो मैं अच्छा अभी उस दिन सनी देओल आए थे और प्रीति जिंटा आई थी, तो यहाँ उन्होंने भी सवारी किया था। किसके तांगे में बैठी थी? आप ही? देखिए, आपने देख के आई है मैम, मुझे नहीं देखा तो नहीं था, लेकिन देखिए बाहर के जो भी। अच्छा एक बात बताइए, 47 और 57 की जो तस्वीरें रही लखनऊ की, और जो 2026 की तस्वीरें, लखनऊ कुछ बदला कि नहीं बदला? बहुत बदला मैम। और क्या बदला? आपके रूमी दरवाजे की ले लें और इधर की ले लें, अगर शॉप की बात करें। वैसे तो हमारे पुराने लखनऊ में तो कुछ भी नहीं बदला, लेकिन लखनऊ बदलने की बात आप अगर कर रहे हैं तो हमारे लखनऊ में बहुत कुछ बदला है मैम। क्या समझे, आप हमारे लखनऊ आप घूम के तो देखें। क्या समझे, और जिसको ईश्वर दिए हो तो वो हवाई जहाज के ऊपर से नजारा लेके देखे, तब आपको लगेगा कि हमारा लखनऊ क्या बदला और क्या नहीं बदला मैम। बिल्कुल। देखिए लखनऊ में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो आज भी 10 की 10 इसलिए है क्योंकि लोगों की जो पसंद है वो आज भी बनी हुई है। घोड़े की सवारी, टांगे की सवारी करना लोग उस समय भी पसंद करते थे, और आज 2026 का जब समय है तब भी लोग पसंद करते। पर्यटक की अगर बात की जाए तो देश विदेश से जब रूमी दरवाजा और भूल भुलैया घूमने आते हैं तो इसकी सवारी करना जरूर पसंद करते हैं। चाहे वो बॉलीवुड का कोई भी अभिनेता हो, सेलिब्रिटी हो या फिर कोई राजनेता हो, वो सभी यहाँ पर आकर के सवारी करना पसंद करते हैं। यानी कि कहे तो जो विरासत की चीजें हैं वो आज भी सजोई हुई रखी हुई है। आपको पता है कि इंकलाब का नारा किसने दिया था? हाँ मुझे पता है, भगत सिंह। हाँ, तो लोग जो है एक ही दिन स्वतंत्र सेनानियों को याद करते हैं। आपको लगता है कि एक ही दिन याद करने का दिन होता है कि नहीं, हमेशा याद करना चाहिए। जो उन्होंने हमारे देश के लिए इतना बलिदान दिए तो याद करना चाहिए। आपको पता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा था ये? जी, सुभाष चंद्र बोस। और कुछ नहीं। अभी जैसे कि 15 अगस्त आने वाला है, सब लोग अपने स्वतंत्र सेनानियों को याद करते हैं। क्या एक ही दिन देशभक्ति के रंग में रंगने का दिन होता है या हमेशा ये अपने स्वतंत्र सेनानियों को याद करना होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा देश के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक दिन 15 अगस्त वाले दिन ही सिर्फ देशभक्ति दिखाई जाए, हमेशा होना चाहिए दिल में देश के लिए
भैया आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने चक्र को क्या कहते हैं? जी अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र कहते हैं। भैया आपको ये पता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? जी मैम पता है, कौन है? सुभाष चंद्र बोस। भारत के लौह पुरुष के रूप में आपको पता है? जी मैम कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चक्र होता है? अशोक चक्र। ये आपने किताबों में पढ़ा है? जी। आज का लखनऊ और आजादी की विरासत और एक आधुनिक शहर बना है। यहाँ विधानसभा है, सचिवालय है और बड़े संसाधन है, चौड़ी सड़कें हैं और बदलता हुआ पूरा शहर है। लेकिन इस आधुनिक लखनऊ की जमीन के नीचे इतिहास की वो परतें भी हैं, जहाँ कभी आजादी के लिए संघर्ष हुआ था। रेजिडेंसी है, बेगम हजरत महल पार्क है की विरासत है। 1857 से जुड़ी ऐतिहासिक जगहें हमें याद दिलाती हैं कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इसीलिए जब 15 अगस्त को हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और आजादी के जश्न को मनाते हैं, तो एक पल उन लोगों को याद करना भी जरूरी है जिन्होंने इस आजादी की कीमत अपने संघर्ष, अपने बलिदान से चुकाई है। क्योंकि आजादी सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि आजादी एक जिम्मेदारी है और लखनऊ की धरती आज भी उन संघर्ष की गवाही देती है। जय हिंद, एक की क्रांति, घर घर तिरंगे तक लखनऊ की धरती पर आजादी की कहानी लिखी गई थी। वहीं आपको बता दें कि एक दौर था जब इसी देश में अपना झंडा फहराना भी आजादी का एक सपना था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना बगावत माना जाता था। और आज वही देश है जहां स्वतंत्रता दिवस पर हर घर की छत पर तिरंगा बड़े शान के साथ फहराया जाता है। आज वही आजादी हमारे घरों की पहचान बन गई है। तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये उन सपनों का प्रतीक है जिनके लिए देश ने लंबा संघर्ष किया। और इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान देश भर में आज चलाया जा रहा है। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस से पहले घरों, बाजारों, स्कूलों और प्रमुख स्थानों पर तिरंगे के रंग में रंगे दिखाई देते हैं। लखनऊ की गलियों से देश के हर एक घर तक ये कहानी पहुंचती है। जिस शहर के गलियों में कभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठा करती थी, आज उन्हीं गलियों में बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लेकर आजादी का जश्न मनाते हैं। जहां कभी क्रांति की मसाल जलती थी, आज वहीं तिरंगे की रोशनी दिखाई देती है। यहाँ भारत की आजादी की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। तो इस स्वतंत्रता दिवस जब आपके घर की छत पर तिरंगा लहराया जाए, तो सिर्फ एक तस्वीर खींचकर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट मत कीजिए। एक पल रुककर उस इतिहास को भी याद कर लीजिए जिसने हमें ये अधिकार दिया कि हम आजादी का जश्न मना सके। 1857 में लखनऊ ने अंग्रेजों के खिलाफ जब आवाज उठाई थी और आज उसी लखनऊ में हर घर तिरंगा आजादी की कहानी सुना रहा है। यही संघर्ष से हमें सम्मान तक का सफर याद दिलाता है। 1857 से 2026 तक का भारत की आजादी की ये कहानी देश भर को सुननी, समझनी और जाननी चाहिए कि ये किस तरीके से हमारी विरासत को आज भी संजोए हुए है। वही अगर बात कर ले ये पूरी यात्रा की, तो ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ पालन करेगा। तो इस स्टोरी को दिखाने का हमारा जो मकसद था ये कि हर एक नागरिक कितना सतर्क हो गया है, जागरूक हो गया है, उसे कितनी जानकारी है और 1947 से 1857 की वो तस्वीरें और 2026 की वो तस्वीरें लखनऊ में क्या फर्क नजर आता है, कितना बदला नजर आता है, क्या कुछ बदला और क्या कुछ नहीं बदला, इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम आप तक एक जरिए से पहुंचाने का प्रयास जो है वो किए हैं। जो कुछ रह गया होगा उसे अगली डॉक्यूमेंट्री में हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कैसी लगी है कमेंट बॉक्स पे हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। जनता 24/7 न्यूज की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।